जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज अब जो मैं आपको टॉपिक जिसका लेक्चर मैं दूंगी वो है नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स। ठीक है, उसका नोमेनक्लेचर हम स्टडी करेंगे। अच्छा, अल्काइल ग्रुप क्या होता है? अगर आपके पास कोई भी स्पेसिफिक अल्केन है, उसमें से अगर आपने एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया तो वो अल्केन बन जाता है अल्काइल ग्रुप। ठीक है, इसका नाम भी उसी अल्केन के साथ से ही डिराइव होगा जिससे वो बना है। यानी कोई भी स्पेसिफिक आपने अल्केन लिया है, आपने उसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया तो वो अल्काइल ग्रुप बनता है और इसका नाम भी उसी अल्केन से मिलता है। जैसे अल्केन, लेट सपोज अल्केन के आखिर में क्या होता है, एन आता है ना, बस आपने फ़र्क किया है कि अल्काइल ग्रुप के आखिर में ANE हटा के आपने YL लगा देना है, तो उससे पता चल जाएगा वो अल्काइल ग्रुप है। ठीक है, अब मैं आपकी ग्रुप का पढ़ती हूँ, आगे मैं डिस्कस भी कर देती हूँ। इफ़ वी रिमूव वन हाइड्रोजन एटम फ्रॉम एन अल्केन वी ऑब्टेन what we called an alkyl group। तो हमें क्या मिलेगा? एक अल्काइल ग्रुप। these alkyl group have names that end in YL। यानी अल्काइल ग्रुप ये पहचान है कि वो YL पे एंड होते हैं। अल्केन ANE पे एंड होता है ना, ANE पे, लेकिन जो अल्काइल ग्रुप है वो YL पे एंड होता है। ठीक है, when the alkane is unbranched, अगर हमारे पास अल्केन जो है वो अनब्रांच है यानी स्ट्रेट चेन है, स्ट्रेट चेन भी है, उसमें कोई ब्रांचिंग भी नहीं है। ठीक है, एंड द हाइड्रोजन डैट इज़ रिमूव्ड, यानी हमने जो हाइड्रोजन रिमूव किया वो टर्मिनल यानी जो कोने पे जो उस जो चेन है उसके कोने पे जो कार्बन है उससे अगर हमने हाइड्रोजन रिमूव की है, देन द नेम्स आर स्ट्रेट फॉरवर्ड। ये बात समझ आइए। अगर हमारे पास अल्केन जो है वो अनब्रांच है यानी उसकी कोई ब्रांचिंग नहीं है, जैसे कि आप ये देख लें मीथेन, इथेन, ये तो खैर होते ही, ये प्रोपेन भी अनब्रांच है और ब्यूटेन भी। ठीक है, ये बात समझ आइए। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ये तीनों तो होते ही खैर अनब्रांच है। मीथेन, इथेन और प्रोपेन, ये तीन फर्स्ट थ्री जो मेंबर्स होते हैं ये होते ही अनब्रांच है। ठीक है, लेकिन ब्यूटेन के पास ऑप्शन है कि वो ब्रांच भी हो सकता है और ये जो है अनब्रांच भी हो सकता है। तो वो ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास अल्केन जो है वो अनब्रांच है, जैसे कि 1 2 3, ये तो होते ही अनब्रांच है और ये इसके पास ऑप्शन है, ये ब्रांच भी हो सकता है, ये अनब्रांच भी हो सकता है। अगर आपके पास जो अल्केन है वो अनब्रांच है और आपने हाइड्रोजन किस से रिमूव की है? टर्मिनल से। टर्मिनल का मतलब है चेन के कोने पे जो कार्बन मौजूद है, जैसे ये और ये, इससे आपने हाइड्रोजन रिमूव की है। ठीक है, तब जो है नाम, देन द नेम्स आर स्ट्रेट फॉरवर्ड, तो नाम बिल्कुल सिंपल होंगे। ठीक है, इसी तरह ये मैं कह रही हूँ, जैसे ये है, इसमें तो खैर दोनों, इसमें एक ही कार्बन है तो क्या उसमें टर्मिनल का कॉन्सेप्ट होगा? इसमें दो हैं, दोनों ही टर्मिनल्स हैं। इसमें तीन है, इसमें दरमियान वाले को छोड़ के बाकी जो दो हैं ये दोनों टर्मिनल है। दरमियान वाले तो टर्मिनल नहीं हो सकता प्रोपेन में, लेकिन जो बाकी दो हैं ये टर्मिनल है। इसी तरह ब्यूटेन के अंदर दरमियान वाले दो को छोड़ के ये और ये टर्मिनल है। ठीक है, अगर आपके पास वो ये कहने, अगर आपके पास अल्केन जो है वो अनब्रांच है और आपने हाइड्रोजन जिस कार्बन से रिमूव किया है वो भी टर्मिनल है, तो फिर जो नेम जो होंगे अल्काइल ग्रुप्स की, अल्काइल ग्रुप के नेमिंग की बात हो रही है, वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। मिसाल के तौर पे मीथेन है, उसकी एक हाइड्रोजन आपने रिमूव की है तो ये आपने ये CH3 बना है। अब जाहिर बात है, देखो आपने हाइड्रोजन रिमूव किया तो ये कार्बन से रिमूव हुई है, ये हाइड्रोजन से रिमूव नहीं हुई। ये असल में जो ये हाइड्रोजन था ये लिंक कार्बन के साथ कर रहा था, तो ये जो हाइड्रोजन लिंक अलहदा हुई है तो जाहिर बात है कार्बन की वैलेंसी क्या है? 4। इस वक्त बाकी अगर ये हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगी तो कार्बन अब फिर 3 के साथ अटैच होगा ना, उसको एक और के साथ तो बॉन्डिंग बनानी है ना, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी है 4। तो हमने क्या किया, इसी तरह इसीलिए अल्काइल ग्रुप को इस तरह लगाते हैं, यानी CH3 और आगे एक बॉन्ड दिखाते हैं, क्योंकि इसने जाके किसी के साथ बॉन्ड बनाना होता है। तो इसी तरह हम अल्काइल ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं। ये स्ट्रेट जो एक लाइन हमने इंडिकेट की है, इसका मतलब ये है कि ये जो अल्काइल ग्रुप है ये ऐसे मौजूद नहीं रहेगा, ये किसी एटम, किसी और मॉलिक्यूल के साथ जाके उसके साथ बॉन्ड बनाएगा ताकि कार्बन की टेट्रा वैलेंसी जो है वो सेटिस्फाइड हो जाए। ठीक है, और चूंकि ये मीथेन से बना था तो एन हटा के मिथाइल बन गए। ठीक है, और इसकी एब्रीविएशन क्या है? कैपिटल M स्मॉल e और आगे देखिए एक डैश लगा दिए, इसका मतलब ये किसी के साथ जाके अटैच होगा। इसी तरह इथेन है, इसके इधर हाइड्रोजन रिमूव की तो ये बन गए इथेन, या इथाइल ग्रुप। इसमें वही है CH3 CH2। अच्छा, ये बात सुनने की, जो हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन से रिमूव नहीं हुई, ये हाइड्रोजन कार्बन के साथ से रिमूव हुई है, तो ये कार्बन जाकर किसी और के साथ बॉन्ड बनाएगा ना, इसी वजह से हम इथाइल के आगे एक स्ट्रेट लाइन दिखा रहे हैं और इसको रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल E स्मॉल t और आगे डैश से। इसी तरह प्रोपेन,
इसमें भी टर्मिनल से हाइड्रोजन रिमूव हुई है, ठीक है, स्ट्रेट चेन है, टर्मिनल से रिमूव हुई है, तो इसका एन हटा के आई लगा देंगे। अब इधर जो है बेशक जो है प्रोपेन जो है वो हमेशा अनब्रांच ही रहता है, लेकिन इसका जो अल्काइल ग्रुप है ये इसके पास दो ऑप्शन है, ये अल्काइल ग्रुप एन भी हो सकता है, ये अल्काइल ग्रुप आइसो भी हो सकता है। क्यों? अगर तो ये हाइड्रोजन जो है ये टर्मिनल कार्बन के साथ रिमूव होगी तो ये अल्काइल ग्रुप, जाहिर बात है, तो फिर क्या होगा, ये कार्बन एक ही साथ के साथ जाके बॉन्ड बनाएगा ना। तो अगर तो ये हाइड्रोजन टर्मिनल कार्बन से रिमूव हुई है तब ये अल्काइल ग्रुप एन कहलाएगा। अगर ये हाइड्रोजन दरमियान वाले कार्बन के साथ रिमूव हुई होती तो तब ये अल्काइल ग्रुप आइसोप्रोपाइल ग्रुप कहलाता। समझ आ रही है? क्यों? क्योंकि आइसो का क्या मतलब है, उस वक्त ये हाइड्रोजन एक ऐसे कार्बन से अटैच हुई होती जिसकी नेचर आइसो हो चुकी होती। कैसे? आइसो क्या होता है, जो बैक वक्त 3 कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच होता है। तो जब हमने इससे हाइड्रोजन रिमूव की, ठीक है, एक कार्बन ये वाला हो गया, एक कार्बन के साथ ये अटैच है और एक कार्बन के साथ ये जाके लिंक करेगा। समझ आ रही है? आइसो की क्या रिक्वायरमेंट होती है कि डायरेक्ट 3 के साथ अटैच होता है, तो एक कार्बन ये हो गया, एक और हो गया और एक इसकी हाइड्रोजन रिमूव हुई जिसकी वजह से ये अभी किसी और ग्रुप के साथ जाके बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तो बैक वक्त 3 के साथ अटैच हो गया ना, तो इस वजह से अगर यहाँ से रिमूव हुई होती तो ये अल्काइल ग्रुप आइसोप्रोपाइल ग्रुप कहलाता। खैर, एन प्रोपाइल ग्रुप को हमने इसी तरह मेंशन की, कैपिटल पी स्मॉल आर आगे डैश से। इसी तरह ब्यूटेन के देखिए, अगर हमारे पास जो है ये हमारे पास अव्वल तो स्ट्रक्चर ही लेकिन इधर भी आपके पास 2 ऑप्शन है। इधर जो ब्यूटाइल ग्रुप है इट कैन बी एन ब्यूटाइल ग्रुप, इधर आपका जो ब्यूटाइल ग्रुप इट कैन बी आइसो ब्यूटाइल ग्रुप। अगर तो ये हाइड्रोजन टर्मिनल वाले कार्बन से रिमूव होती है तो ये जो ब्यूटाइल ग्रुप है ये एन ब्यूटाइल ग्रुप है कहलाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो रिमूव हुई है फिर भी ये कार्बन जाके किसी और के साथ अटैच तो होगा ना, ऑलरेडी ये एक के साथ अटैच है ना, ये देखें एक के साथ ऑलरेडी अटैच है, दूसरा जाके किसी और के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो 2 कार्बन ज़्यादा से ज़्यादा 2 कार्बन के साथ दो डिफरेंट एटम्स के साथ, कहने का मतलब किसी और ज़्यादा से ज़्यादा 2 किस्म के एटम के साथ डायरेक्टली अटैच होगा। तो इस केस में हम इसको, क्योंकि ये फिर भी प्राइमरी ही नेचर इसकी रहेगी और इसको हम इस बेस पे हम इस कार्बन को एन ब्यूटाइल ग्रुप कहेंगे, ठीक है। लेकिन अगर ये हाइड्रोजन दरमियान वाले कार्बन से रिमूव हुई होती तो क्या होता, ये कार्बन एक तरफ इसके साथ अटैच है, दूसरा इसकी तरफ अटैच है और ये फर्दर जाके किसी और एटम के साथ जाके लिंक करेगा, तो 3 एटम उसके साथ लिंक कर देगा ना, तो ये एटम तो फिर सेकेंडरी हो गया, उसकी बेसिस पे हम ये अल्काइल ग्रुप आइसोब्यूटाइल ग्रुप कहते हैं। लेकिन बहरहाल आपकी बुक में जो है वो एन ब्यूटाइल ग्रुप बताया। वही बात कह रहे हैं कि अगर जो अल्केन है वो अनब्रांच है और हाइड्रोजन जो है दैट इज रिमूव्ड इज आर टर्मिनल हाइड्रोजन, देन द नेम्स आर स्ट्रेट फॉरवर्ड, तो तब नेम स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो ये आप देखें इसका ग्रुप है एन ब्यूटाइल ग्रुप, हमने आगे लिखा है एन ब्यूट, एन हटा के आइल ग्रुप है और इसको ऐसे एन ये बताने के लिए कि एन वाला है डैश बी यू डैश, और आगे देखिए ये इसके अल्काइल ग्रुप को मेंशन करने के लिए आगे लाइन लगाते हैं। इसका मतलब ये होता है ये अल्काइल ग्रुप ऐसे इंडिपेंडेंट नहीं रहता, ये जाके किसी और के साथ लिंक करता है, ठीक है। तो ये आपका एंड हो गया है आपके आज के लेक्चर का, इसका नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप का भी एंड है और आज के लेक्चर का भी एंड है।